तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनिमेशन एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये दो मेथड होता है, एक हार्ड मेथड, एक इजी मेथड। पहले हार्ड मेथड को देखते हैं, क्योंकि इजी मेथड देखोगे तो हार्ड मेथड कभी सीख नहीं पाओ। तो अपने एंड्रॉयड के अंदर 5 टाइप के एनिमेशंस होते हैं। एक अल्फा, रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट, एनिमेशन सेट। ठीक, तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में लिख दिया टाइप्स ऑफ एनिमेशन, कंट्रोल, अल्फा, ट्रांसपेरेंसी एंड व्यू, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, सेकंड में मैं एग्जांपल दिया हूँ कि अगर किसी को अल्फा समझ नहीं आ रहा तो क्या होता है। तो इस टाइप का जो फेड इन फेड आउट एनिमेशंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट, विजिबल, उसको बोलते हैं। ये रोटेट इस तरह का एनिमेशन बना सकते हो, या फिर इस तरीके का एनिमेशन। स्केल बड़ा कर सकते हो। ट्रांसलेट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। और उसके बाद आता है मेथड्स। हम लोग एक्सएमएल के अंदर यूज करते हैं, तो इसके अंदर काफी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे फ्रॉम अल्फा टू अल्फा, ड्यूरेशन, स्टार्ट ऑफ सेट, इंटरपोलेट, उसके बाद एनीम। उसके बाद इंटरपोलेटरी के बाद हम लोग पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, डिक्रीज होता हुआ इंक्रीज हो, लीनियर हो, कर्व में चले, स्पीड या फिर विजिबिलिटी, रिपीट काउंट कि कितने बार रिपीट होना चाहिए, रिपीट होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये इस तरह के अपने एट्रीब्यूट्स हैं या फिर मेथड्स हैं। ये हमारे रोटेट के लिए मेथड है। डिग्री, फ्रॉम डिग्री टू डिग्री। पिवट जो है ये बताता है अगर एक सर्कल है, ठीक है, हाँ मेरे को पेंट बहुत अच्छा लगता है सिखाने के लिए। ठीक है, तो पिवट जो होता है ये बताता है सेंटर किस तरफ से हम लोग को घुमाना है। अब अगर हम लोग अगर एक्स 50 ले लेंगे तो इधर आ जाएगा एक्स का 50 और वाई का 50। तो अब क्या होगा, अगर रोटेट कराओगे तो इस एंगल से घूमेगा। अगर मान लो तुम वाई को 0 ले लेते, ठीक, और 0 लेते और एक्स को भी 0 ले लेते या फिर कुछ पॉइंट लेते, इस साइड आ जाता। अगर तुम चाहते हो इस साइड से घुमाना तो एक्स को हम लोग 0 कर देंगे, वाई को फुल रखेंगे। इस साइड से घुमाना चाहोगे तो दूसरे को फुल रखेंगे, एक को कम रखेंगे। इधर से घुमाना है तो अपन लोग को जिस तरीके से तुम रोटेट कराना चाहते हो, पिवट को उस हिसाब से सेट कर सकते हो और चीज़ें बना सकते हो, एनिमेट करा सकते हो। ठीक, तो उसका ड्यूरेशन आ जाता है स्टार्ट ऑफ सेट, डिले बिफोर एनिमेशन, एनिमेशन चालू होने से पहले कितना डिले होना चाहिए। इंटरपोलेट जो है ये बताता है किस तरीके से किस टेक्निक से एनिमेशन जाएगा। रिपीट काउंट कितने बार रिपीट होगा। रिपीट मोड की रिपीट करना है भी कि नहीं करना है। फिल आफ्टर यानी कि एनिमेशन कंप्लीट हो जाने के बाद उसी स्टेट में आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लो ये ऑल मेथड रोटेट है, ये हम लोग उसको एक रोटेट कराते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर ये 180 के बाद वहाँ पे रुक जाए और वैसे यूआई में दिखे, तो फिल आफ्टर को ट्रू कर देंगे। फिल बिफोर, अब हम लोग को जो हमारा एनिमेशन है, जैसे कि मान लो अल्फा है, तो अल्फा क्या करता है, एक बार में बड़ा इनविजिबल से विजिबल कराता है। अगर तुम बिफोर को फॉल्स कर दोगे तो पहले से गायब रहेगा और विजिबल होगा सीधा। और फिर अनेबल करना है, डिसेबल करना है, उसको बिहेवियर को कैसे सेट कर सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये स्केल के हैं, स्केल एक्स और वाई स्केल, और यहाँ पे अपन लोग का फी पिवट आ जाता है। ड्यूरेशन, सेट, इंटरपोलेशन, रिपीट काउंट, और ये सेम चीज़ है। और इसमें भी लगभग सेम ही चीज़ें हैं। जेड जेड एडजस्टमेंट, ये हम लोग का क्या होता है, जेड एंगल। जैसे कि अगर मान लो तुम 3 लेयर लेआउट बना के रखे हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो अब तुम लोग चाहते हो कि वो जो लास्ट वाला लेआउट है वो सामने आ जाए, तो यहाँ पे तुम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। बॉटम, नॉर्मल, टॉप, जैसे तुम लोग चाहो एनिमेट करा के आगे पीछे करा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का ख़त्म होता है। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जो हार्ड मेथड है उसको हम लोग ट्राई करेंगे एक एक करके। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। इसके अंदर हमारे पास दो एनिम है, एक एनिमेटर, एक एनिम है। अभी हम लोग एनिम का इस्तेमाल करेंगे। एक जो एनिम है ये ओल्ड मेथड पे बेस्ड है, और एनिमेटर जो है वो लेटेस्ट मेथड पे है। ठीक, तो अभी हम लोग ओल्ड मेथड को देखेंगे, जो थोड़ा सा टफ मेथड है, मतलब काफ़ी सारा लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। और एक और मेथड है जो कि बताता हूँ उसके बाद। ठीक है, अल्फ़ा 0.02 एंड एंड्रॉयड अल्फ़ा 1.0। ठीक, अब बात यहाँ पे आ जाती है ड्यूरेशन की। NDROID 500। देखो, 1 सेकंड के लिए 1000 होता है और 0.1 सेकंड के लिए
100 होता है और 0.01 सेकंड के लिए 1 होता है, ठीक। तो जो तुम्हें ड्यूरेशन लगेगा तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है, ठीक। बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि अभी बेसिक है, समझते हैं हम लोग चीज़ें काय के लिए क्यों है, सब चीज़ समझते हैं, ठीक। इसको डिलीट करके एक इमेज डाल देंगे क्योंकि एक इमेज काफ़ी इजी होगा सीखने के लिए। वेल इसका हम लोग रेफरेंस बनाएंगे। ये एरर देगा मगर इग्नोर करना सीखो इसको, ये सिर्फ बकवास होता है। अब क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं जैसे उस पर क्लिक करें तब एनिमेशन हो, ठीक। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा उल्टा करना चाहिए कि जो दिख रहा है और ये हो जाएगा इनविजिबल, और उसके बाद हम लोग क्या फिल आफ्टर को इस्तेमाल कर पाएंगे। सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक। उसके बाद इमेज जो हमारा रेफरेंस है, इमेज डॉट स्टार्ट एनिमेशन, उसके बाद एनिमेशन यूटिल्स बना लेंगे, एन डॉट लोड कॉन्टेक्स्ट दिस कॉमा रिसोर्स एरिया एनिम डॉट अल्फा। तो अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम लोग का क्या होगा, ये एनिमेट करेगा। तो बंद करूँ, जैसे पे क्लिक करूँगा तो ये एनिमेट किया, ठीक। अब मैं इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल करूँगा, फिल आफ्टर, ठीक है। जैसे ये सब मेथड होते हैं, जैसे टू अल्फ़ा फ्रॉम अल्फ़ा तुम लोग लिखते हो तुरंत आ जाता है, मगर ये जो होता है जो फिल आफ्टर वगैरह बता रहा हूँ ये अपन लोग का एंड्रॉयड हेल्प नहीं करता है, तो ध्यान रखना। कैंसल, फिल आफ्टर को देखते हैं, तो इसको क्लिक करें और ये अपनी जगह से हट गया। तो फिल आफ्टर यही करता है, ठीक। कहाँ था भाई ये, हाँ, वापस क्लिक करेंगे तो वही एनिमेशन चल रहा है। तो स्टार्टिंग हम लोग ये 1 से करते हैं इसलिए 1 पे वापस आता है। जब तक ये लोड हो रहा है मैं काम करता हूँ, रोटेट का भी बना लेता हूँ। इसके अंदर तुम लोग चाहो तो और बना सकते हो, जैसे पूरा का पूरा ऑप्शन मिल जाता है, मगर अभी हम लोग एक एक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तब इसके अंदर हम लोग रोटेट को एक्सप्लोर करेंगे। uh, 2 डिग्री 0 डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री टू 360, पिविट 50%, पिविट 50%। अब ड्यूरेशन देना रहेगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट करता है। ड्यूरेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जा करके सिर्फ रोटेट लिख देंगे, रोटेट आजा, नहीं आएगा।
अब इसको वापस प्ले करेंगे, घुमा, पूरा 360 घुमा। अभी हम लोग ने इस सब चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। अब उसको अप्लाई करते हैं और एक और चीज़ करते हैं, इसको 45 डिग्री करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फील आफ्टर को भी ट्रू करना चाहता हूँ। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 बार रिपीट होगा। इसमें देखोगे ना तो ये एक बार मोशन करता है फिर धीरे हो जाता है, तेज से चालू के धीरे होता है, क्योंकि हम लोगों ने उसको सेट नहीं किया। अगर उसको सेट कर देंगे तो मस्त हो जाएगा वो। और रिपीट काउंट को हटाते हैं, और काउंट नहीं लिखोगे, इन्फिनिटी लिख दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और हमारे पास रिपीट मोड में दो होता है, रीस्टार्ट और रिवर्स दोनों होता है। मैंने रिवर्स नहीं दिखाया तुम लोग को, तो रिवर्स भी दिखा देता हूँ। फोर्टी 45 डिग्री में जाके मुड़ गया। अब ये रिवर्स वाला देख लो तुम लोग। फिर वापस आया। और ये चूंकि रिपीट 10 बार है तो 10 बार तो रिपीट करेगा ही। और ये आ गया फील आफ्टर लिखा हुआ है, क्योंकि उस स्टेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस थे। एक और चीज़ है हम लोग का इंटरपोलेटर, उसको हम लोग देख लें। ये सारे मेथड जो भी है ना, ये रिपीट काउंट और रिपीट मोड और पिवट, ये सारी जगह भी काम करेंगे। अभी हम लोग एक्चुअली में रोटेट में मैं दिखा ही रहा हूँ, तो सोचो कि सारे एट्रीब्यूट्स को दिखा दूँ। ठीक, INTER इंटर POLE @android स्लैश सॉरी एनिम के बाद है। तो देखो हम लोग के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, स्लाइड इन लेफ्ट, स्लाइड आउट राइट, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक, इसमें से हम लोग क्या देखेंगे, डिस्क्लेटर, ओवरशॉट, और मैं यहाँ पे लीनियर लेना चाहता हूँ। ओवरशूट, लीनियर, लीनियर का नहीं है क्या, कहता तो है एक्सलरेट, इंटरपोलेट। ठीक है, और मैं रिपीट को हटाता हूँ, रिपीट मोड, इन सबको हटाता हूँ। अब इसको देखते हैं। एक्सलरेट होगा, धीरे से चालू के स्पीड होगा। अभी देखोगे ना, पहले कि क्या था, एंड में जाके धीरे हो जाता था, अब ये धीरे नहीं होगा, स्पीड से भागेगा। ठीक, तो मैंने इंटरपोलेटर का मैंने कितने टाइप के होते हैं वो भी मैंने पीपीटी में दिखा दिया है। हाँ देखे, धीरे से चालू और एकदम एंड में एकदम स्पीड हो गया। और ये 45 है इसलिए ढंग से दिख नहीं रहा है, 360 करता हूँ। अब इसमें अच्छे समझ आएगा। देखो अपन अल्फा देख लिए, रोटेट देख लिए, अब स्केल देखते हैं। ठीक है, इसी का नाम मैं स्केल कर दूंगा, और उसके बाद तुम लोग को एक इजी मेथड सिखाऊंगा। देखे, धीरे से चालू, स्पीड होके ख़त्म हुआ। वैसे ही अलग अलग तुम लोग अगर ट्राई करोगे, जैसे अरे स्लैश डीएक्सलरेट, तो एक्सलरेट होकर डीएक्सलरेट, जैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ओवरशूट इंटरप्रेटर, साइक्लर, साइकिल, फेड इन फेड आउट, तो तुम लोग को जैसा अपने एनिमेशन के हिसाब से सूटेबल रहे वैसा काम कर लेना। ठीक, मैं अगेन इसको एक्सलरेट करता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी स्केल पे काम करूँगा। स्केल के लिए हम लोग के पास क्या क्या है, फ्रॉम स्केल 0.0, वाई स्केल 0.0। तो ये जो छोटा होगा, मतलब तुम जो भी चाहते हो स्केल अप कराना,
स्टार्टिंग क्या रहेगा और बाद में क्या होगा। 100% क्या है, जो अभी एग्जिस्टेंस है वो, ये भी जो इसकी साइज है वो 100% है। 0 यानी कि एकदम छोटा, 200 का दोगे यानी कि अपने साइज से बड़ा होगा। ये भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या आता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं। ये हुआ, जैसे हम लोग 120 100 1200% हम लोग एक्स करवा दिया, तो इस तरीके से एक्स को स्केल कर दिया, वाई अपना 100% पे रह गया। वापस क्लिक करोगे तो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पे क्लिक करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा इसका विड्थ चेंज हो रहा है या एनिमेट हो रहा है, उसकी साइज अभी भी वही है। ठीक, तो अब अपन लोग बसता है ट्रांसलेट। तो हम लोग ट्रांसलेट पे देख लेते हैं। ट्रांसलेट में हमारे पास क्या क्या है। फ्रॉम एक्स सेम चीज़ है, टू वाई डेल्टा, मगर यहाँ पे स्केल है, वहाँ पे हम लोग के पास डेल्टा है। डेल्टा 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 डेल्टा। तो अपन लोग का क्या है, पहले जो पोजीशन है वहाँ रहेगा, नहीं सॉरी अपन लोग को उल्टा कर दिए। फ्रॉम जीरो टू, हाँ सॉरी, जो अपना ओरिजिनल पोजीशन है उससे वो डायगोनल जाएगा। किस साइड जाएगा वो मैं भी नहीं बता सकता, हाँ पॉजिटिव साइड जाएगा। कॉर्ड बनाते हैं इसको प्लस, तो इस साइड जाएगा क्लिक करने पे। इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक, तो ये जो हम लोग का स्टार्टिंग पोजीशन है, ये एंडिंग पोजीशन है, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों। ठीक, सॉरी उल्टा साइड चले गया, मगर जो एम था सिखाने का वो तो सीखे ना, कि वो ट्रांसलेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अपन इसको अगर 9% का देंगे, ये जो परसेंट है ये इसका ऑल ओवर साइज का परसेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये समझो, ये स्क्रीन का परसेंट नहीं है, इसका साइज का परसेंट है। भाग गया उधर। अगर इसको भी 900 का देता तो डायगोनल जाता। माइनस कर देंगे तो इधर जाएगा, एक्स को माइनस करेंगे, वाई को माइनस करेंगे, तो तुम लोग ऐसे ही खेल लेना चेंज कर करके। ठीक, और अब एक और चीज़ बस रह गया, सेट पे काम करना। सेट, हाँ, तो अब इसके अंदर हम लोग क्या है, मल्टीपल क्या बोलते हैं, एनिमेशंस को एक साथ करवा सकते हैं। जैसे ट्रांसलेट है हम लोग का, और ट्रांसलेट में मैंने पुराना जो रखा था उसको रखा हुआ है, साथ ही साथ में अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा को भी इसलिए हम बचा के रखा हुआ, कॉपी मार के सीधा पेस्ट मारेंगे। मगर हाँ, इसमें XMLNS जो है उसको हम लोग लिस्ट नहीं यूज़ करेंगे, उसको हटाना पड़ेगा। तो अब अपन देखते हैं इजी मेथड। इजी मेथड से पहले एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं तुम लोग को। हाँ, इजी मेथड ये है कि इस लाइब्रेरी को कॉपी करना है और पेस्ट करना है, क्योंकि इस लाइब्रेरी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ एनिमेशंस है जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया है, मतलब मैं ही बनाया हूँ पूरा का पूरा। तो ये फ्री टू यूज़ है, कोई कॉपीराइट वगैरह कुछ भी इशू नहीं है, तुम लोग जो चाहो जहाँ चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। बस मेरे को कॉपीराइट या फिर क्रेडिट दे देना कि एनिमेशन नॉलेज क्रेव का है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। और लेटेस्ट है 1.0.2, 1.0.1 में 31 है, और 1.0.2 में अपने पास 100 एनिमेशंस है। ये भी और बढ़ेंगे, 1.3 में अप्रॉक्सीमेटली 200 रहेंगे, जिसमें 100 2D एनिमेशन रहेंगे और 100 3D एनिमेशंस रहेंगे। और देखते हैं, मेरे पास पोटेंशियल रहा, हिम्मत रहा, टाइम रहा, तो मैं उसको जितना लंबा खींच सकता हूँ उतना लंबा लेके जाऊँगा, उतना अच्छा लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को। अब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी बस एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एनी
आजा केसी, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करना है, दैट्स इट। अब एनी डॉट एनिमेटर, और इसके अंदर व्यू पास कर दो जिसमें एनिमेशन डालना है। तो इसमें इमेज है, कॉमा एनी डॉट, इतने सारे एनिमेशन है तुम्हारे पास, ठीक। तो इसमें से तुम लोग को जो इच्छा है यूज़ कर लो। मैं इसमें से भी कौन सा इस्तेमाल करूँ, टू लेफ्ट, लॉन्ग टू लेफ्ट, क्योंकि लॉन्ग टू लेफ्ट ज़्यादा लंबा चलता है तो दिखता है चलता हुआ, वरना तुम लोग बोलोगे एनिमेशन हुआ कहाँ। इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, अगेन हम लोग क्लिक करने पे करना है, सेट SET, अरे ऑन क्लिक लिसनर। बस एक लाइन, तुम्हारा जीवन आसान। तुम लोग को ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दो, जरूरत ही नहीं है। बस ये लाइब्रेरी तुम्हारे लिए बहुत है, ठीक। तो अगेन ये तुम लोगों को गूगल सर्च करने पे नहीं मिलेगा, ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि नहीं पता मेरा सर्च लिस्ट में आ नहीं रहा है गूगल सर्च कंसोल में डाल देने के बाद भी। तो लगता है मेरे को अपनी वेबसाइट ही बनाना पड़ेगा, वेबसाइट के अंदर ही डालना पड़ेगा। देखते हैं, टाइम मिला तो वेबसाइट बनाएंगे और उसमें डालेंगे। अगेन नोट, ये नॉलेज क्रेव की जो हमारी मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर है, मेरी सारी लाइब्रेरीज उन्हीं के लिए फ्री है। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आकर के इस्तेमाल करता हो, अपने ऐप बना करके उसको प्रोडक्शन लेवल में इस्तेमाल कर रहा है और क्रेडिट भी नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक। अगर आप मेरे को सब्सक्राइब किए हो नॉलेज क्रेव को, उसको व्यू देखते हो उसके वीडियोस, तो आप लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हो एनिमेशंस के अंदर कुछ भी नहीं है और ये एनिमेट कर रहा है। रोटेट, रोटेट फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, 360, लॉन्ग 360, ये बहुत लंबा यानी कि 1 सेकेंड लेगा। नॉर्मल वाला 500 मिली सेकेंड है और शॉर्ट वाला 300 मिली सेकेंड है। 300 मिली सेकेंड स्टैंडर्ड होता है, हम लोग वेबसाइट्स में वो इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिन टू ज़ीरो, यानी कि अपन लोग का कुछ नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मल इमेज से छोटा हो जाएगा। ओरिजिनल टू ज़ीरो तो हमारा जो भी लॉन्ग रहेगा बहुत टाइम लेगा, शॉर्ट लेगा, शॉर्ट कम टाइम लेगा। ज़ीरो टू ओरिजिनल यानी कि छोटे से बड़ा होगा। गो आउट फ्रॉम लेफ्ट यानी कि स्क्रीन छोड़ के बाहर जाएगा, लेफ्ट से, राइट से, अप, ऊपर से, नीचे से, ये सारा चीज़ें बनाया हुआ हूँ मैं। तो तुम लोग की इच्छा है, तुम लोग अगर चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वरना जो अपन लोग का क्लासिक मेथड है जिसमें हम लोग पूरा एनिमेशन एक्सएमएल बनाते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।